मॉर्निंग क्लास 4। सो वी हैव कंप्लीटेड 6 चैप्टर्स, है ना। हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम आपका बेटा टेस्ट लेंगे चैप्टर 1 to 6 का। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है चैप्टर 1 to 6। ओके, तो आज से हम आपका जो टेस्ट है उसकी रिवीजन क्लासेस लेंगे। तो आपको जो भी छूट गया है, जो भी चैप्टर्स छूट गए हैं, तो आप अभी क्लास अटेंड कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। तो हम चैप्टर 1 से एक बार रिवीजन दोबारा से कर लेते हैं। ओके, तो आज हम चैप्टर 1 रिवाइज कर लेते हैं। सर चैप्टर 1 था हमारा रिलेशनशिप इन अ फैमिली, मतलब एक फैमिली में हम क्या क्या रिलेशनशिप्स शेयर करते हैं। ओके, तो बेटा इस चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट द टाइप्स ऑफ फैमिली। हमने पढ़ा कि कितनी टाइप्स की फैमिलीज़ होती हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज़, दैट इज़ न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। हमने 2 टाइप की फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली। बेटा न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें आपके सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर फैमिली है ये 2 टाइप की हो सकती है, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली या बिग न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली में बेटा देयर आर ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन, 1 या 2 बच्चे होंगे। बिग न्यूक्लियर फैमिली में देयर आर मोर देन 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होंगे, तो ये बिग न्यूक्लियर फैमिली है। ओके, फिर हमने न्यूक्लियर फैमिली में पढ़ा कि न्यूक्लियर फैमिली में जो स्मॉल फैमिली होती है वो हैप्पी फैमिली होती है, क्योंकि वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की नीड्स को फुलफ़िल कर पाते हैं हार्ड वर्क करके। लेकिन जो बिग न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती है वहाँ पे एक्सपेंसेस हाई होते हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं उनकी इनकम लिमिटेड होती है, तो दे आर नॉट एबल टू फुलफ़िल द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बिग न्यूक्लियर फैमिली इज़ नॉट अ हैप्पी फैमिली। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में बेटा आपको मिलेंगे आपके पेरेंट्स, उनके बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कज़न्स। तो ये जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं। तो बेटा आजकल बहुत ही कम लोग होते हैं जो जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं। तो ये तो हुई हमारी 2 टाइप की फैमिलीज़। नाउ वेयर डू बेबीज़ कम फ्रॉम। तो बेबी बेटा कहाँ से आता है? बेबी जो होता है वो आपकी मदर की बॉडी से आता है ना। आपकी जो मम्मा होती हैं वो 9 मंथ्स के लिए बेबी को अपना टमी में रखती हैं, है ना। तो जो बेबी होता है वो 9 मंथ्स के लिए मम्मा के बॉडी में रहता है, वो उसको वहीं से ऑक्सीजन मिलता है, वहीं से उसको सारा फूड मिलता है, सब कुछ वहीं से मिलता है। जो बेबी होता है बेटा वो मम्मा से एक ट्यूब के थ्रू जॉइंट रहता है, जिसके थ्रू उसको सारा खाना, ऑक्सीजन सब कुछ वहाँ से पहुँचता रहता है। आफ्टर दैट मम्मा जो होती है वो बेबी को बर्थ देती है ना। आफ्टर 9 मंथ्स जो बेबी होता है वो बर्थ लेता है ना। और फिर जो मम्मा होती है उसकी फ्यू मंथ्स तक, जब तक वो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकता है, 1-2 साल तक मम्मा जो उसका है उसका ध्यान रखती है ना। नेक्स्ट है आपका अडॉप्शन। तो बेटा अडॉप्शन क्या होता है? अडॉप्शन में हमने पढ़ा था देयर आर मैनी पेरेंट्स, देयर आर मैनी कपल्स, ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं विच आर नॉट एबल टू गिव बर्थ टू चाइल्ड, जो जिनके मतलब जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो बेटा ऐसे बच्चे क्या करते हैं? अडॉप्शन, ठीक है। तो नेचुरल पेरेंट्स बेटा होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। उनके खुद के बच्चे होंगे तो वो नेचुरल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। ओके, देन जो ऑर्फन्स होते हैं बेटा, ऑर्फन्स होते हैं वहाँ पे ऐसे बच्चे रहते हैं जो जिनके मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया, वो किसी एक्सीडेंट में या फिर किसी नेचुरल कैलेमिटी में या कोई अर्थक्वेक आया या कुछ हुआ, उसमें एक्सपायर हो जाते हैं, नहीं रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को ऑर्फनेज में रखा जाता है, जिसको बोलते हैं हम अनाथ आश्रम, और ऐसे बच्चों को हम ऑर्फन्स बोलते हैं। तो बेटा ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो लीगल मीन्स के थ्रू, मतलब वो लीगली मतलब साइन करके सब तरीके से और बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसे बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उस बच्चे को हम बोलते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड, मतलब उसको अपने साथ रखते हैं, अपने ही बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह पालते हैं, पोसते हैं और सारी उसकी नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के मतलब नेचुरल पेरेंट्स ना होने के कारण वो उनका ध्यान रखेंगे कुछ समय तक, है ना। तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो लीगली मतलब बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं फॉस्टर पेरेंट्स, मतलब जिन्होंने लीगली अडॉप्ट नहीं किया है, उनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो कुछ समय तक उनका ध्यान रखेंगे, उसके बाद फिर वो बच्चा अपने आप आगे अपना जो भी है लाइफ स्पेंड करेगा। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को हम फॉस्टर पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है। बेटा क्या अंतर है? देखो अडॉप्टेड चाइल्ड और फोस्टर पेरेंट्स क्या है। देखो अडॉप्टेड चाइल्ड में क्या होगा बेटा, जो पेरेंट्स हैं वो लीगली बच्चे को
अडॉप्ट करेंगे, लीगली बच्चे को लेके जाएंगे अपने साथ। लेकिन जो फॉस्टर पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो लीगली बच्चे को अपने साथ नहीं रखते हैं, है ना। देयर आर सम कपल्स हु एक्ट एज पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर अ चाइल्ड इन अ प्लेस ऑफ नेचुरल, मतलब वो नेचुरल पेरेंट्स की जगह कुछ समय तक उनके पेरेंट्स का या गार्जियंस का काम करते हैं। ऐसे पेरेंट्स को हम फॉस्टर पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट चैप्टर। देन नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट एक्सटेंडेड फैमिली। बेटा एक्सटेंडेड फैमिली होती है जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, सॉरी इमीडिएट फैमिली होती है जिसमें उनके पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, और एक्सटेंडेड फैमिली होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट वगैरह रहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली हम बोल सकते हैं एक तरीके से जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है। तो फैमिली ट्री में बेटा हम पढ़ते हैं अपने रिलेशंस के बारे में कि हम किस तरीके से अपने मदर और पेरेंट्स के रिलेटिव से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हमारे दो टाइप के रिलेटिव्स होते हैं, पैटर्नल रिलेटिव्स एंड मैटरनल रिलेटिव्स। पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं बेटा जो हमारी मम्मा से जो हमारे पापा से रिलेटेड है, जो हमारे फादर की फैमिली है उनको हम पैटर्नल रिलेटिव्स बोलते हैं। जैसे हमारे ताऊ जी, ताई जी, ठीक है, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, ये सब हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स हैं, ठीक है। मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं बेटा जो हमारी मदर की फैमिली होती है, ठीक है। मदर की फैमिली जैसे मामा जी, नाना जी, नानी जी, मौसी जी, ये सब हमारे मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पे शिवम की फैमिली दी है ना, ये शिवम की फैमिली दी हुई है, ओके। देन फिर हमने पढ़ा कि हम एक फैमिली में जब रहते हैं तो बेटा आजकल जो लोग हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहना पसंद करते हैं। तो आजकल क्या होता है बेटा, हम तभी मिलते हैं जब कोई बर्थडे पार्टी हो या वेडिंग हो, तो हम लोग इकट्ठे बैठ के और मतलब हमारे सारे रिलेटिव्स, अब हम मतलब स्पेशल ओकेजन्स पे ही हम अपनी रिलेटिव्स से मिल पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम एक फैमिली में रहते हैं वी लर्न मैनी थिंग्स इन फैमिली। हम एक फैमिली में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, प्रॉब्लम्स शेयर करना सीखते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम में लोगों की हेल्प करना सीखते हैं। तो ये सारी कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं जो अपने हम पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से सीखते हैं। और नेक्स्ट थिंग है डिसीजन मेकिंग। बेटा एक फैमिली में डिसीजन मेकिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। पहले की जो फैमिलीज़ हुआ करती थी बेटा उसमें हेड ऑफ़ द जो फैमिली होता था, हेड ऑफ़ द फैमिली कौन होगा, अगर जॉइंट फैमिली है तो आपके दादा दादी या फिर परदादा परदादी जो होंगे वो हेड ऑफ़ द फैमिली होंगे, तो वो आपकी फैमिली के डिसीजंस लेते थे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आपके फादर होते हैं हेड ऑफ़ द फैमिली, तो वो डिसीजंस लेते हैं। लेकिन नाउ डेज़ आजकल की जो फैमिलीज़ हैं उसमें जो फैमिलीज़ हैं उनमें पेरेंट्स और जो बच्चे हैं वो मिलजुल के सारे डिसीजंस लेना पसंद करते हैं और मिलजुल के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। नाउ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। बेटा अब फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जा रहा है। पहले की जो फैमिलीज़ हुआ करती थी उसमें जो वुमेन्स होती थी, जो फीमेल्स होते थे, उनको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं होता था, घर के बाहर काम करना अलाउड नहीं होता था। वो घर के काम में ही ध्यान देती थी, हाउस होल्ड वर्क्स में ध्यान देती थी, है ना, खाना बनाना ये सब करना। लेकिन आजकल जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जा रहा है। बड़ी बड़ी सिटीज़ में अगर आप जाओगे, टाउन्स में जाओगे, तो वहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो वर्किंग कपल्स होते हैं, मतलब मम्मा पापा दोनों ही काम करते हैं, ठीक है। तो वो अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए मेड्स या सर्वेंट अपॉइंट कर लेते हैं, नौकर्स अपॉइंट कर लेते हैं जो उनके बच्चों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। और अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो जॉइंट फैमिली में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उनके बच्चों का ध्यान रखते हैं, ओके। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 2। अब कल हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4। आज आपको चैप्टर 1 और 2 लर्न करना है, ओके। थैंक यू।